आज का क्वेश्चन है अपना, हाउ मैनी डिफरेंट वेज 1 ओम कैन दे बी कंबाइंड। 1 ओम के 3 रेजिस्टेंस है, उनको हम कितने तरीकों से कंबाइन कर सकते हैं। तो हमारे पास जो ऑप्शन है 5 वेज, 8 वेज, 4 वेज और 3 वेज। देखते हैं कि देर आर 3 रेजिस्टेंस एंड इक्वल वैल्यू 1 ओम, ठीक है, आर कनेक्टेड इन 4 डिफरेंट वेज। देखते हैं फर्स्ट वे क्या है, पहला तरीका क्या है कि सारे के सारे रेजिस्टेंस हम सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर सकते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन में जो R1, R2 एंड R3 है और तीनों की वैल्यू 1 ओम है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 1 ओम है। और इनका अगर रेजिस्टेंस इक्वलेंट रेजिस्टेंस देखें तो आर इक्वलेंट इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। इट मीन्स 1 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू 3 ओम, ठीक है। सेकंड हम देखते हैं कि हमारे पास दो रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में है और इनके एक सीरीज कॉम्बिनेशन में, ये सपोज R1, R2 एंड R3, हमें ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो ये रहेगा हमारे पास, पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे। ये दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन रहेगा और पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारे पास फॉर्मूला होता है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो उससे हो जाएगा 1 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1/2। वैसे भी अगर ध्यान रखा जाए तो जो अगर सेम रेजिस्टेंस है तो हम क्या करेंगे, R/N फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। R हमारे पास है 1 ओम, ठीक है, सभी दोनों की एक एक, और टोटल नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक ही है और एक ही, दो रेजिस्टेंस। तो हम R/N फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं सीधा, ये हाफ ओम आ गया। अब इन दोनों का जो इसका इक्वलेंट आया हमारे पास R1 और R2 का, वो आया 1/2 और ये वाला जो R3 है उसकी जो वैल्यू है वो 1 ओम है। अब ये हो गए सीरीज कॉम्बिनेशन में। अब ए और बी के बीच में इक्वलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, आर पी, आर सीरीज है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन में हाफ R1 प्लस R2 ये वाला फॉर्मूला लगेगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड हो जाता है +1 इक्वल टू 3/2, ठीक है। तो ये दो कॉम्बिनेशन हुए। तीसरा हो सकता है हमारे पास दो सीरीज में हो और उनके पैरेलल में एक हो। थर्ड कॉम्बिनेशन बनेगा हमारे पास दो रेजिस्टेंस सीरीज में हो और एक रेजिस्टेंस उनके पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो। ये हमारे पास ए और बी पॉइंट है, इनके बीच में हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। ये सारे के सारे 1 ओम के हैं। पहले हम इस कॉम्बिनेशन को सॉल्व करेंगे और सीरीज कॉम्बिनेशन में फॉर्मूला लगता है R1 प्लस R2, RS इक्वल टू R1 प्लस R2। ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 ओम, यानी कि इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आया हमारे पास, 2 ओम। तो ये हो गया हमारे पास 2 ओम और ये हो गया हमारे पास 1 ओम। तो इस टाइप से हमारे पास ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा, इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन, फॉर्मूला लगेगा ये वाला R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो लगाते हैं आर पी इक्वल टू 1 R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, 1 इंटू 2 अपॉन 1 प्लस 2 इक्वल टू 2/3 ओम। तो ये हमारे पास थर्ड कॉम्बिनेशन आ गया। अब फोर्थ कॉम्बिनेशन में हो सकता है कि सारे के सारे, फोर्थ कॉम्बिनेशन इसमें हो सकता है कि सारे के सारे पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड हो, ये इस टाइप से। ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है और इनके बीच में भी एक रेजिस्टेंस है 1 ओम, 1 ओम और 1 ओम। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सारे ऐसे दिए हुए। अब अगर ऐसा हो जाए तो इसमें भी वही तरीका, R/N सीधा फॉर्मूला लगा सकते हैं, आर पी इज इक्वल टू R अपॉन N, इक्वल टू R की वैल्यू 1 है, सभी रेजिस्टेंस एक एक ओम के हैं और N की वैल्यू 3 है। तो ये आंसर आ जाएगा ओम में। हम ऐसे भी इसको कर सकते हैं 1/1 प्लस 1/1, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में 1 अपॉन आर पी इक्वल टू
1/1 R1 R2 R3 की वैल्यू पुट कर दी, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/RP इक्वल टू, ये तीनों ही 1 1 है 3 हो जाएंगे, और जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे RP इक्वल टू 1/3 हो। तो इस तरह से हमने देखा कि इस क्वेश्चन के 4 तरीके ऐसे हो सकते हैं कि एक ही ओम के रेजिस्टेंस को हम किस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें जो 4 दिया हुआ है वो ऑप्शन 4C दिया हुआ है, तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारे पास सी होगा। ठीक है, 4 वेज। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।